इस मूवी की बिगिनिंग में हमें एक लोहे की खदान का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ लोग काम कर रहे थे। तभी वहां ताई लंग आ जाता है। सभी मजदूर उससे डरकर भागने लगते हैं। ताई लंग खदान में तबाही मचाता है और सभी से कहता है कि पूरे गांव में बता दो कि ताई लंग जिंदा है। ताई लंग एक जैगुआर था जिसे कुंग-फू पांडा ने मार दिया था। खदान में जो आया था वो ताई लंग नहीं था बल्कि एक दुष्ट जादूगरनी कार्मेलियन थी जिसने लोगों को डराने और लोहा चुराने के लिए ताई लंग का रूप ले रखा था। अगले सीन में हम शांति घाटी का सीन देखते हैं जहाँ पो के दोनों डैड बिंग और शान एक नया रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद हमें पो को दिखाया जाता है जो एक स्टिंगरे से लड़ रहा था क्योंकि उसने गांव वालों के बच्चों को खा लिया था। वो स्टिंगरे को पकड़कर उन बच्चों को बचा लेता है। अब पो अपने घर की ओर जाता है क्योंकि उसे अपने डैड के रेस्टोरेंट में इनॉग्रेशन में मदद करनी थी। शांति घाटी में पो बहुत फेमस था। उसे कुछ बच्चे बीच में रोक लेते हैं और उसका ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। वो सभी को ऑटोग्राफ देता है। तभी वहाँ उसके मास्टर शिफू भी आ जाते हैं। मास्टर शिफू पो से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और अपने रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन करने चला जाता है। वो सभी बच्चों के साथ फोटोज बनवाता है। एक बच्चा पो से बोलता है कि क्या आज जाबाज 5 भी यहाँ आएंगे, तो पो बच्चों से कहता है कि जाबाज 5 अभी अपने मिशन पर गए हैं, वो यहाँ नहीं आएंगे। अब मास्टर शिफू पो को बुलाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी बात करनी थी। वो पो से कहते हैं कि अब वक्त आ गया है, तुम्हें अपने सफर का अगला स्टेप लेना होगा। पो को उनकी बात समझ नहीं आती। वो पूछता है कि अगला स्टेप क्या है। मास्टर शिफू कहते हैं कि तुम्हें अपना वारिस चुनना होगा जो नया ड्रैगन वॉरियर बनेगा। मास्टर शिफू कहते हैं कि वारिस चुनने के बाद तुम कुंग-फू के सबसे ऊंचे लेवल पर चले जाओगे और मास्टर ऑगवे की तरह शांति घाटी के स्पिरिचुअल मास्टर बनोगे। लेकिन पो को स्पिरिचुअल मास्टर नहीं बनना था। वो कहता है कि मैं ड्रैगन योद्धा ही ठीक हूँ। मास्टर शिफू कहते हैं कि मास्टर ऑगवे ने तुम्हें सूझबूझ की छड़ी इसीलिए दी थी ताकि तुम उनके जैसे स्पिरिचुअल मास्टर बनो। मास्टर ऑगवे ने तुम्हें जिस काम के लिए चुना है तुम्हें वही काम करना होगा। कल तुम्हें अगले ड्रैगन वॉरियर का इंटरव्यू लेना होगा। अगले दिन इंटरव्यू के लिए वहाँ 5 योद्धा आए थे। वो सभी मास्टर शिफू और पो को अपना मार्शल आर्ट हुनर दिखाते हैं, लेकिन पो उनमें से किसी को अपना वारिस नहीं चुनता और सभी से कहता है कि फिलहाल के लिए मैं ही ड्रैगन वॉरियर हूँ। अगले सीन में हम पो को देखते हैं। वो मास्टर शिफू के साथ आड़ू के पेड़ के पास आ गया था। मास्टर शिफू उसे समझा रहे थे कि एक ना एक दिन उसे अपना वारिस चुनना ही होगा। मास्टर शिफू उसे मेडिटेशन करने को कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो मेडिटेशन करने की कोशिश करता है लेकिन उसे खाने की चीजें याद आने लगती है और मेडिटेट नहीं कर पाता। अभी पो को म्यूजियम में कोई घूमता हुआ नजर आता है। वो भी उसे पकड़ने के लिए म्यूजियम में आ गया था। तभी चोर पो के ऊपर चाकू फेंकता है लेकिन पो उससे बच जाता है। दरअसल वो एक फॉक्स है जिसका नाम जेन है। अब उन दोनों में लड़ाई होती है। जैन पो से उसकी छड़ी ले लेती है क्योंकि वो छड़ी के लिए वहाँ आई थी। फिर वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन पो उसे पकड़ लेता है और उसे शांति घाटी की जेल में भेजने के लिए केज में डाल देता है। तभी वहाँ लोहे की खदान वाले मजदूर आ जाते हैं। वो पो से कहते हैं कि ताई लंग फिर से आ गया है। वो इससे परेशान होता है। जेन पिंजरे में से कहती है कि हर एक कदम पीछे निशान छोड़ जाता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो। इसके बाद हम पो को देखते हैं जो लोहे के खदान की तलाशी करने जाता है जहाँ उसे ताई लंग के पैरों के निशान दिख जाते हैं, लेकिन वो निशान थोड़े आगे जाकर बहुत छोटे हो गए थे। अब पो को जैन की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि जैन इसके बारे में जरूर कुछ जानती है, इसलिए वो जेल में जेन के पास जाता है और उससे पैरों के निशान के बारे में पूछता है। जेन उसे बताती है कि वो ताई लंग नहीं था, वो कमेलियन नाम की जादूगरनी थी जो किसी का भी रूप ले सकती है। वो उससे बोलता है कि मुझे वो कमेलियन कहाँ मिलेगी, लेकिन जैन उसे आगे कुछ भी नहीं बताती। वो जेन से कहता है कि अगर तुम मुझे बताओ कि कमेलियन कहाँ रहती है तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। जैन मान जाती है। तभी मास्टर शिफू वहाँ आ जाते हैं और पो से कहते हैं कि कमेलियन को ढूंढने का काम तुम्हारा नहीं है। वो कहता है कि जाबाज 5 यहाँ नहीं है, इसलिए अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस कमेलियन को ढूंढ कर उसे सजा दिलाऊं। वो मास्टर शिफू की बात नहीं मानता और जेन के साथ कमेलियन का पता लगाने के लिए चला जाता है। अब पूरा गाँव ये बातें कर रहा था कि पो अकेला ही कमेलियन से लड़ने गया है। ये सब सुनकर पो के डैड मिस्टर बिंग बहुत डर जाते हैं, लेकिन पो के दूसरे डैड उन्हें समझाते हैं कि वो एक ड्रैगन वॉरियर है, उसे कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम जूनिफर सिटी का सीन देखते हैं जहाँ कुछ बुरे लोग बैठकर बातें कर रहे थे। वो सभी कमेलियन की बुराइयां कर रहे थे। तभी उनमें से एक कहता है कि हम सभी साथ मिलकर उसे हरा सकते हैं। तभी दूसरा कहता है कि हम सभी साथ मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते हैं क्योंकि हो सकता है वो इस वक्त हम में से ही किसी का रूप लेकर हमारे साथ बैठी हो। तभी कमेलियन अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है कि मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है और मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैं टैक्स को बढ़ाकर 60% कर रही हूँ। तभी उनमें से एक उसे टैक्स देने को मना कर देता है। इतने में कमेलियन एलिफेंट का रूप ले लेती है और उसे डराकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। सभी बहुत डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब हम पो के दोनों डैड को देखते हैं जो दोनों चुपचाप निकल रहे थे। तभी उसके डैड दूसरे डैड को कहते हैं कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो। तो शान झूठ बोल रहे थे कि मैं चंद्रग्रहण देखने जा रहा था, लेकिन मिस्टर बींग समझ जाते कि पो को ढूंढने जा रहा है। वो कहते हैं कि मुझे भी पो की इतनी फिक्र जितनी की तुम्हें। दरअसल उन दोनों को ही पो की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो पो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम पो और जेन को देखते हैं जो जंगल में चल रहे थे। जैन बताती है कि इस शहर का नाम जेनिफर है और वहाँ पर बोट से जाना पड़ेगा। इसके बाद दोनों
दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ की मैनेजर एक पिग होती है और वो बार का सारा काम रैबिट से करवाती थी। जेन पो से कहती है कि मैं बोट का इंतजाम करती हूँ, तुम खाने का इंतजाम करो। पो एक रैबिट से बोलता है कि क्या हमें जेनिफर सिटी में जाने के लिए यहाँ बोट मिल जाएगी। वो उसे एक पक्षी के पास भेजता है जो बोट का कैप्टन था। वो पो से दुगने पैसे मांग रहा है और उन्हें लेकर जाने के लिए मान जाता है। अब पो जेन को देखता है, वो जुआ खेलने लग गई थी। वो चीटिंग करके बहुत सारे पैसे जीत जाती है और बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देती है। अब पो भी वहाँ आ जाता है और उसके साथ खाना खाने लगता है और जेन को धीरे से धक्का मार देता है जिससे उसकी पूंछ में से गेम के पीस गिर जाते हैं। सभी लोग समझ जाते हैं कि जेन ने चीटिंग करी है। अब सब लोग उन्हें मारने लगते हैं। लड़ाई की वजह से उनका पूरा बार हिलने लगता है क्योंकि वो पहाड़ की चोटी पर बना हुआ था। अब पो और जेन लड़ने लगते हैं और बार के सभी लोगों को पीटने लगते हैं और दोनों बार से भाग जाते हैं। फिर बोट का मालिक उन्हें जेनिफर सिटी ले आता है। फिर अगले सीन में हमें कमेलियन को दिखाया जाता है जो चुराए हुए लोहे से पिंजरे बना रही थी और कहती है कि जल्दी मैं पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगी। ये सब पो भी अपने सपने देख रहा था। जेन पो को जगाती है। अब वो दोनों जेनिफर सिटी पहुंच चुके हैं। पो और जेन बोट से नीचे उतरते हैं जहां जेन पो को बताती है कि पहले यह जगह बहुत अच्छी थी पर फिर यहाँ कमेलियन ने कब्जा कर लिया और अब वो सभी को लूट रही है। तभी वहाँ सैनिक बुल आ जाते हैं और जेन को पकड़ लेते हैं क्योंकि जेन इस शहर में वांटेड मुजरिम थी जिसके पोस्टर्स पूरी सिटी में लगे हुए थे। वो उन बुल्स का सामना करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे भी बंद कर देते हैं। लेकिन तभी जैन केज खोलकर भाग जाती है लेकिन उनके पीछे बुल्स भी आ जाते हैं और वो बहुत सारे बुल्स थे और वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अब जेन वहाँ एक ड्रम बजाती है और तभी एक गेट खुल जाता है और वो दोनों उसमें चले जाता है। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर शहर के सारे बुरे लोग रहा करते थे लेकिन वो अभी भी जेन से नाराज था क्योंकि वो उन्हें छोड़कर चले गई थी जिसके वजह से सभी लोग जैन को मारना चाहते थे। वो जैन को मरने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो सबसे लड़ने के लिए तैयार होने लगता है कि तभी उसे मास्टर शीफू की बात याद आती है कि सभी परेशानी खत्म करने का लड़ाई ही एक तरीका नहीं है। फिर वो सभी को समझाने लगता है। वो शांति से समझाता है कि अभी अगर तुम लड़ाई करोगे तो बाद में और ज्यादा लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन वो सभी तो पो की बात का गलत मतलब समझ लेते हैं। वो जेन को छोड़ देते हैं ताकि बाद में वह उसकी और ज्यादा धुलाई कर सके। अब जैन हान से वहाँ रहने की जगह मांगती है। अब हान मान जाता है। इसके बाद पो के दोनों डेढ़ पहाड़ वाले बार में आ गए थे। मिस्टर बिंग स्टोर में जाके पिग से पो के बारे में पूछता है और वो सभी को बता देता है कि पो उसका बेटा है। अब सभी मिस्टर बिंग से बार के नुकसान के लिए पैसे मांगते हैं। तभी शान भी अंदर आ जाते हैं। सभी पांडा को देखकर चौंक जाते हैं। शान सभी को कहते हैं कि मेरे बेटे ने कुंग फू मुझसे सीखा है और मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक हूँ। मिस्टर ली की वजह से पूरा बार हिल जाता है। फिर पिग उसे बता देती है कि पो जेनिफर सिटी की तरफ गए हैं। अब दोनों बार से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद मिस्टर बिंग बार को धक्का लगा देते हैं जिससे बार नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी रबिट्स खुश हो जाते हैं। फिर हम जेनिफर सिटी में पो और जेन को देखते हैं। वो जेन को छड़ी चलाना सिखा रहा था। तभी छोटे रैबिट्स मंकी के पूंछ में आग जला देते हैं। फिर पो उसकी मदद करता है। तभी हाँ उन्हें बताता है कि ऊपर किले तक जाने का रास्ता बिल्कुल साफ है और वो दोनों कार्मेलियन के लिए जा रहे थे। वो जेन को ऑगवे के पवित्र पेड़ का आड़ू का बीज देता है और कहता है कि ये तुम्हें याद दिलाएगा कि हर बीज एक बड़ा पेड़ बनता है। फिर वो दोनों किले की सुरंग में घुस आते हैं। अंदर आकर उन्हें वहाँ बहुत सारे सोए हुए गार्ड मिलते हैं। दोनों सभी से बचकर आगे बढ़ते हैं। तभी पो को छींक आती है लेकिन जेन उसे रोक लेती है लेकिन पो पाद मार देता है जैसे सभी गार्ड जाग जाते हैं। सभी गार्ड उनके पीछे आते हैं और वो एक सुरंग में जाकर गेट बंद कर देता है जिससे गार्ड्स बाहर रह गए। लेकिन पो और जेन के अंदर आते ही कई सारी रेस एक साथ उन दोनों की ओर आने लग गए थे। वो दोनों उनके बीच से निकल जाते हैं तो पो आगे चला जाता है। तभी पो के ऊपर एक लोहे से बना केस गिर जाता है। पो उससे निकलने की बहुत कोशिश करता है और जेन भी उसे बाहर नहीं निकाल पा रही थी। पो जेन से कहते हैं कि हमें किसी चीज से इसको उठाना पड़ेगा। फिर पो पिंजरा हटाने के लिए पो को अपनी छड़ी दे देता है लेकिन जेन उसे धोखा दे देती है क्योंकि जेन शुरू से ही कार्मेलियन के लिए काम करती है। फिर पो कमेलियन से कहता है कि तुम छड़ी का क्या करोगी। तो कार्मेलियन कहती है कि मुझे हमेशा से कुंग फू सीखना था लेकिन किसी ने मुझे नहीं सिखाया, इसीलिए मैंने जादू सीखा और मैं इस जादुई छड़ी का यूज करके रूह की दुनिया का दरवाजा खोल दूंगी और फिर सभी मरे हुए मास्टर से उनके पावर छीन लूंगी जिससे मैं एक महान कुंग फू मास्टर बन जाऊंगी और फिर मैं सारी दुनिया पर राज करूंगी। उसकी बात सुनकर पो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन कार्मेलियन बताती है कि केस खास कुंग फू मास्टर्स के लिए बनाया गया है, वो नहीं टूट सकता। फिर पो कहता है कि मैं ऊपर से नहीं निकल सकता तो मैं नीचे से निकल जाऊंगा और वो जमीन में पंच मारने लगता है जिससे फ्लोर टूट जाता है और पो नीचे गिर जाता है जहाँ बहुत सारे गार्ड्स होते हैं। वो सभी से लड़ रहा था। तभी उसे वहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखता है और वो बाहर जाकर गेट लगा देता है। बाहर भी दो गार्ड पो को मारने के लिए आते हैं लेकिन पो उन्हें नीचे गिरा देता है। तभी पो देखता है कि वहाँ पर जेन खड़ी थी, इसीलिए वह उसे छड़ी मांग रहा होता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि जेन के रूप में कमेलियन है जो पो मरने के लिए जेन का रूप लेकर आई थी। वो जैन को पीछे देखकर चौंक जाता है। तभी कमेलियन उसे धक्का देकर नीचे खाई में गिरा देती है। अब जेन पो को अपना दोस्त मानने लगी थी लेकिन अब वे कुछ नहीं कर सकती थी।
और तभी हम देखते हैं कि पो अभी भी जिंदा होता है। वो एक पेड़ की डाली से लटक कर बच गया था। तभी एक लिजर्ड गार्ड उस पर अटैक कर देता है। उसी वक्त पो के डैड वहाँ आ जाते हैं, जो उसे गार्ड को नीचे गिराकर पो की जान बचा लेते हैं। पर तभी वो पेड़ टूट जाता है। पो गिरने वाला था, लेकिन मिस्टर बिंग भी आ जाते हैं और पो को पकड़ लेते हैं। वो सभी वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद हमें कमेलियन को दिखाया जाता है, जो जेन से कह रही थी कि हमें आगे कुछ भी पाना हो तो उसके लिए आसपास की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, और हमने पो का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि उससे छड़ी को छीनकर उसे खत्म कर सके। लेकिन जेन को समझ आ जाता है कि कमेलियन ने उसका भी इस्तेमाल इसलिए किया ताकि अपना मकसद पूरा कर सके। अब कमेलियन रूह की दुनिया का दरवाजा खोलती है, जिसमें से सबसे पहले बाहर आता है ताई लंग। वो कमेलियन से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें कुंग-फू सिखाने के लिए बुलाया है। ताई लंग कहता है कि मैं अपना कुंग-फू किसी को नहीं सिखाता और यहाँ से जाने लगता है। तभी कमेलियन रूह की दुनिया का द्वार बंद कर देती है। तभी कमेलियन के गार्ड्स उस पर अटैक कर देते हैं। ताई लंग सभी को अपने हुनर से हरा देता है, पर तभी कमेलियन अपनी जीभ से उसकी पावर ले लेती है और उसे पिंजरे में बंद कर देती है। इसके बाद वो एक एक करके सभी मास्टर्स की पावर लेने लगती है। ये सब देख जेन काफी परेशान होती है और वहाँ से भाग जाती है। वो कमेलियन के पास अपनी छड़ी को वापस लेने के लिए अकेले जा रहा था। उसे रास्ते में जेन मिलती है। पो को जिंदा देखकर जेन बहुत खुश होती है, लेकिन पो उससे नाराज था, इसीलिए उससे बात नहीं करता और किले में जाने लगता है। लेकिन जैन कहती है कि मैं तुम्हें मरने से रोक रही हूँ क्योंकि तुम कमेलियन से जीत नहीं सकते। तभी जेन उससे चिपक जाती है और उसे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे और विश्वास हो गया है कि तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। तो अब पो भी उसे माफ कर देता है। फिर पो कहता है कि हम अकेले कमेलियन को नहीं हरा सकते हैं, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी होगी, और वो कमेलियन से लड़ने चला जाता है। पो के दोनों डेड जेन को कहते हैं कि हमें उसकी मदद करनी होगी। जेन को कमेलियन से लड़ने के लिए एक फौज की जरूरत है। अब जेन हान के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। हान उसकी मदद करने से मना कर देता है, पर जेन उसे समझाती है कि ये शहर हमारा है, पर इसमें कमेलियन ने कब्जा कर रखा है। इसके लिए पो मान जाता है और वो फॉक्स के साथ टीम अप कर लेता है। इसके बाद पो कमलन से मिलने के लिए अंदर जाता है और वो उसे बातों में उलझा कर रखता है, और असल में यह पो का प्लान होता है, क्योंकि इतने में ही फॉक्स एक बड़े से लोहे से कमलन पर अटैक करती है, जिस वजह से कमलन उसके नीचे दब जाती है। बट ये देखकर कमलन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। और इस बार हम ये देखते हैं कि उसने जिस की पावर्स को हासिल किया था वो उन सब की पावर्स को कम करके ट्रांसफॉर्म होती है, जिस वजह से उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है और वो देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होती है। लेकिन पो और फॉक्स तब भी डरते नहीं है और वो उसका सामना करते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही कलियन बिल्कुल पो का रूप ले लेती है और वो एकदम पो द पांडा जैसी हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी पो उसका सामना करता है। बट इसी फाइट के दौरान कमलिन पो को एक पिंजरे में कैद कर देती है, लेकिन फोक्स अभी भी बाहर होती है और इसीलिए वो पो को निकालने की कोशिश करती है। लेकिन पो उसे कहता है कि वो अकेले भी कमलिन से लड़ सकती है, एंड इसके लिए पो उसे अपनी छड़ी देता है। इसके बाद पो की छड़ी को लेकर फॉक्स सीधा कमलिन पर अटैक करती है और वो की अटैक में कमलन को नीचे ढेर कर देती है। इधर पो भी अपने आप को पिंजरे से निकाल लेता है। बट ये देखकर फॉक्स उससे कहती है कि जब वो खुद को पिंजरे से निकाल सकता था तो उसने अपनी छड़ी मुझे क्यों दी और मुझे लड़ने को भेजा। जिस पर वो फॉक्स से कहता है कि वो जानता है कि फॉक्स काफी पावरफुल है और इसीलिए वो ये चाहता था कि वह खुद पर भरोसा करें और अपनी ताकत को पहचाने, और अब फॉक्स ने अपने आप पर भरोसा करना सीख लिया है। इधर इतने में हम ये देखते हैं कि कमील चुपके से उन पर अटैक करने आती है, लेकिन असल में वो पहले से तैयार होता है, इसीलिए वो अपनी छड़ी को घुमाता है और पूरी ताकत से कमलिन पर अटैक करता है। इसके बाद कमलिन नीचे ढेर हो जाती है और वो उसके अंदर से सारी पावर्स को छड़ी में डालता है, एंड फिर इसके बाद ही वो अपनी छड़ी को पटकता है, जिसके बाद ही उसकी छड़ी से सभी की पावर्स बाहर निकलती है और सभी मास्टर्स को अपनी पावर्स वापस मिल जाती है। जिसके बाद सारे मास्टर्स के साथ साथ टाई लंग, लॉर्ड शेन और जनरल काई भी पहले जैसे हो जाते हैं और इधर कमलिन बिल्कुल पहले जैसी कमजोर हो जाती है। इसके बाद ही वो सभी लोग पो के सामने आते हैं और फिर उनमें से टाइल पो से कहता है कि उसे लगता था कि पो ड्रैगन वॉरियर बनने के लायक नहीं है, लेकिन आज वो ये जान चुका है कि मास्टर ओवे का फैसला बिल्कुल सही था और उन्होंने पो को ड्रैगन वॉरियर चुनकर बिल्कुल सही किया था। एंड फिर ये बोलने के बाद वो सारे के सारे इवन सारे के सारे मास्टर्स भी ड्रैगन वॉरियर पो के सामने सर झुकाते हैं। इसके बाद ही वो सभी कहते हैं कि उन्हें अपनी आत्माओं की दुनिया में वापस जाना होगा, एंड फिर उनके लिए पो अपनी छड़ी से उनके लिए दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद ही वो सभी अंदर चले जाते हैं। आखिर में हम ये देखते हैं कि टाइल कमलिन को पकड़ लेता है और वो उसकी गर्दन को अपने हाथों से दबाकर उसे भी अपने साथ अंदर ले जाता है। एंड जाते जाते पो से कहता है कि ये भी हमारे साथ जाएगी। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और पो भी अपने दोनों डैड्स और फॉक्स के साथ मिलकर अपनी घाटी में वापस आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद पो मास्टर शिफू से कहता है कि अब उसने नए ड्रैगन वॉरियर को चुन लिया है और वो नया ड्रैगन वॉरियर और कोई नहीं बल्कि ये फॉक्स है। ये देखकर मास्टर शिफू को काफी अजीब लगता है, बट वो पो से कहते हैं कि नया ड्रैगन वॉरियर कौन बनेगा इस बात का फैसला पो ही करेगा और इसीलिए उसने जिसको भी चुना है वो बिल्कुल सही होगा। एंड फिर ऐसे करके मास्टर शिफू भी नए वाले ड्रैगन वॉरियर को मंजूरी दे देते हैं।
इसके बाद ही मूवी की एंडिंग आ जाती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जाबाज 5 भी वापस आ चुके हैं और इसीलिए वो अपने दोस्त फॉक्स को जाबाज 5 से मिलवा है और फिर वो सारे के सारे मिलकर फॉक्स की ट्रेनिंग करवाते हैं और उसे ड्रैगन वॉरियर बनने के लिए तैयार करते हैं। एंड फिर इसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यही थी वीडियो कुंग फू पांडा 4 मूवी की कंप्लीट स्टोरी के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स के अंदर कुंग फू पांडा या फिर कुंग फू पांडा 4 जरूर लिखना। और हाँ, इस वीडियो को भी जरूर से जरूर लाइक करना, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आप सभी से मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। बाकी तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।